अस्सलाम वालेकुम। मैं लिख के देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इंडेक्स स्पीच में किसी भी किस्म का मसला नहीं रहेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडेक्स स्पीच में कैसे तब्दील करेंगे। तो उसको तब्दील करने के लिए आपको सिंपली बेसिक ट्रिक आनी चाहिए कि वो क्या है और हमको किस तरह इसमें तब्दील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो सेंटेंस है इसके कुछ नाम्स भी है और उसको जानना है कि इसकी नाम्स क्या है। तो ये जो है, ये जो कामा से पहले है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो कामास के अंदर है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो बन गई इसके नाम। अब उसको इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए हमें हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है और वो होनी चाहिए। वो ये है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आना लाजमी है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां आया हो तो वो इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील होगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आया हो तो सेकंड फॉर्म में तब्दील इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील होना मुमकिन नहीं है। ओके, तो यहां सेकंड फॉर्म आया है तो हम चेंज कर सकते हैं ही सेड, और ये जो कामस है हम उसको दैट में तब्दील करेंगे। अब बात आई इस जगह पर, तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, सन फार्मूला है। सन फार्मूला है। सन फार्मूले का क्या मतलब है, यहां हम लगाएंगे 1 2 एंड 3। अगर यहां फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो वो सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ तब्दील होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमको पता है कि वो है आई और वी, तो ये आई आया है और ये सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ही सेड दैट, ये आई की जगह पर अब हम ही लगाएंगे, ही। और अब आती है मेन बात कि हम इंडायरेक्ट स्पीच में करते क्या है, तो हम इंडायरेक्ट स्पीच में रिवर्स गियर लगाते हैं। और ये जो एम है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको रिवर्स गियर लगाएंगे तो ये बन जाएगी वाज। वाज। और ये नहीं है कि आप दोनों वर्ब्स को रिवर्स गियर लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब को रिवर्स गियर लगाना है। तो ही वाज गोइंग, ये जो रिमेनिंग सेंटेंस है ये अपनी ही जगह पर आएगी, ही वाज गोइंग टू अकेडमी। ये बन गई इनडायरेक्ट स्पीच। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। यहां हम नाम बताते हैं कि इसकी नाम है रिपोर्टिंग स्पीच और इसके नाम है रिपोर्टेड स्पीच। इसके साथ साथ अब हम इनको इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर सकते हैं या नहीं, तो हमारे लिए सिंपल एक ही चीज जाननी होगी, वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप उसको इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर सकते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो आप उसको इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील नहीं कर सकते हैं। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, से इसकी फर्स्ट फॉर्म है और सेड सेकंड फॉर्म है। ही सेड, ये बन गया ही सेड। और हमको पता है कि इंडायरेक्ट स्पीच में हम कामास को दैट में तब्दील करते हैं, ये बन गया दैट। अब आते हैं इस प्रोनाउन पर। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोनाउंस है। एक है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और एक है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, लेकिन अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो, ये बात याद रखिए कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। ये यू है और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ है और हम कहते हैं कि वो मोस्टली आई ही में होता है, तो हम तब्दील करेंगे आई में। ही सेड दैट आई। अब ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये मेन बात है कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब की रिवर्स गियर लगाते हैं, तो आर तब्दील हो जाएगा वाज। आई वाज गोइंग टू अकेडमी। ओके जी। अब तीसरे एग्जांपल पे आते हैं। ही सेड ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां क्या यह इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आया हो तो आप उसको इंडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर सकते हैं, तो ये तब्दील हो सकता है। ही सेड। अब कामास की जगह पर हम लगाएंगे दैट। और अब प्रोनाउंस आया। ये जो प्रोनाउंस में ही है और ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। हमारे साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थी आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन थी यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही शी इट और दे।
अब ही आया है और ही को हमने कहा है इन नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो आप उसको किसी भी चीज में तब्दील नहीं करेंगे। तो ही सेड दैट ही बन गया। अब यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमने कहा था कि इंडियन स्पीच में हमको मेन काम यह करना है कि रिवर्स गियर लगाना है। तो ही वाज प्लेइंग, ये बन गई इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये थी आज की डिस्कशन कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी फार्मूला है और मेन बात जो है वो ये है कि आपको रिवर्स गियर लगाना है। अगर आपको रिवर्स गियर आ जाए तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच खत्म हो जाएगी।